अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम एक बीमारी का जिक्र करेंगे जिसको कहा जाता है खून का गाढ़ापन या थिकनेस ऑफ ब्लड, जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है और इसके वजूहात, अलामात और इसके इलाज का जिक्र करेंगे। एक ऐसी कैफी है जिसमें खून की रवानी मामूल से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और खून में लोथड़े बनने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। खून के गाढ़ेपन की वजह से दिल को रगों में खून को धकेलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। ये मसला बसा औकात खतरनाक भी साबित हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, फालिज का खतरा बढ़ जाता है और खून के जमने का खतरा बढ़ जाता है। जब इंसान को महसूस हो कि वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला है तो इंसान को फौरी इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं हम इसकी वजूहात की तरफ। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन इसकी एक बड़ी वजह है। बसा औकात हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, जिसकी वजह से खून का जो पतलापन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। मसनूई चिकनाई, बाज़ारी तेलों का कसरत इस्तेमाल भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से हमारे खून की जो ब्लड की थिकनेस है बढ़ जाती है। अमूमन हम बहुत सारे खाने ऐसे तैयार करते हैं कि जिसके अंदर बाज़ारी तेल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ऑयल हो या घी हो, बराबर मिकदार में इंसान को नुकसान देता है। इसी तरह बेकरी आइटम्स को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, खाना मसलन बिस्किट हैं, या ब्रेड है या डबल रोटी है या इसी तरह दीगर चीज़ें या मिठाइयों की आइटम्स हैं, इनका खाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है इंसान के ब्लड की थिकनेस की। और इसी तरह शुगर के मरीजों के अंदर ये मसला बन जाता है। सिगरेट नोशी करने वालों के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी एक बड़ी वजह है। शराब नोशी भी इसकी एक बड़ी वजह है। बसा औकात ये मौरूसी तौर पर भी मर्ज ये मुंतकिल हो जाता है, और बाज़ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी इंसान इस तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाता है। और मोटापा भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिससे इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है। सुस्त तर्ज ज़िंदगी और वर्जिश की कमी की वजह से भी इंसान इस तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाता है। अगर बुरे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जिस्म के अंदर हो तो उससे भी इंसान का खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। गुर्दों या जिगर की खराबी की वजह से भी इंसान इस मरज़ के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ कि कौन सी अलामात हैं जिससे पता चलता है कि इंसान इस मरज़ के अंदर मुब्तला हो गया है। जिस्म के अंदर थकन रहती है, सुस्ती रहती है, इंसान के अंदर बोझलपन होता है, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सर दर्द रहता है, सर चकराना शुरू कर देता है, नज़र का धुंधलापन होता है, जिल्द या आंखों का जो या चेहरे का जो रंग है ये पीला हो जाता है और कभी सुर्ख हो जाता है। और इसी तरह सीने में घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, याददाश्त की कमज़ोरी इंसान के अंदर आ जाती है। तो ये अलामात हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसान का ब्लड है थिक हो गया है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले आपने लहसुन और अदरक के कावे को इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ब्लड की थिकनेस जो है वो दूर करने में। एक छोटा टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, उसको क्रश कर लेना है। 2-3 आपने टुकड़े लहसुन के लेने हैं, उनको क्रश कर लेना है और 1-1 कप पानी के अंदर इसको अच्छी तरह बॉयल करके और उसके बाद इसको छान कर इसके अंदर आपने एक लीमू निचोड़ कर इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके जो ब्लड की थिकनेस है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और ब्लड के अंदर पतलापन आ जाएगा। एक नुस्खा आप नोट फरमाएं। दालचीनी आपने 10 ग्राम लेनी है। इसी तरह काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेनी है। मगज़ खरबूजा यानी खरबूजे के जो बीज होते हैं उसके मगज़ आपने 10 ग्राम लेने हैं। तेज पत्ता आपने 10 ग्राम लेना है। मगज़ अखरोट आपने 10 ग्राम लेना है और मिश्री आपने 10 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पाउडर कर लेना है और 30 पुड़ियाँ इसकी बना लेनी है, यानी 30 हिस्सों के अंदर आपने इस दुआ को तकसीम कर लेना है। रोज़ाना सुबह खाली पेट आपने नीम गर्म पानी से एक पुड़ी खानी है और उसके बाद 1 घंटे तक आपने कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। उसके बाद आपने नाश्ता करना है 1 घंटे के बाद।
जो बंदा रेगुलर इसको इस्तेमाल करता है उसके ब्लड की थिकनेस दूर हो जाती है, और जितनी देर बंदा ये नुस्खा इस्तेमाल करता रहता है उतने वक्त तक इंसान को हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल नहीं होता, और इसी तरह फालिज या लकवा वगैरह का खतरा नहीं होता। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। या फिर तीसरा इलाज में इसका आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना और सब्ज धनिया, इसकी आपने बराबर मिकदार में लेके चटनी तैयार करनी है। हस्बे जायका आप नमक और सब्ज मिर्च इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये एक छोटी चम्मच सुबह और एक शाम को आप इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ ये कि आपकी ब्लड की थिकनेस दूर होगी, बल्कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा करती है, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से ख़त्म करने में भी बेहतरीन किरदार अदा करती है। तो ये 3 इलाज मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से कोई भी इलाज आप अपना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मसाइल का इसके अंदर हल मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर है, और ब्लड की थिकनेस के लिए भी बेहतरीन इलाज है। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।